हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 12th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियर का एक्सरसाइज नंबर 3.10 करने जा रहे हैं। लेट रीड द क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, फ्रॉम द रिलेशन r इज इक्वल्स टू r नॉट a 1 की पावर 3 वेर r नॉट जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, और a क्या है, मास नंबर है न्यूक्लियस का। शो दैट द न्यूक्लियर मैटर डेंसिटी इज नियरली कांस्टेंट। तो हमें क्या बोला है कि r हमारा ये है, ठीक है, और जिसमें कि r नॉट जो है वो कांस्टेंट है और a जो है वो मास नंबर है न्यूक्लियस का। ओके, हमें ये दिखाना है कि जो न्यूक्लियर डेंसिटी होगी वो कैसी होगी, नियरली कांस्टेंट होगी। तो अगर हम मास ऑफ द न्यूक्लियस की बात करें, मास ऑफ न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो हम उसको क्या मान लेते हैं, m इंटू ए मान लेते हैं। ठीक है, हम उसका m इंटू ए मान लेते हैं। m इंटू ये क्या हो जाएगा, हमारा मास नंबर हो जाएगा। ये हमने मान लिया मास ऑफ दी न्यूक्लियस। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हम उसको स्पीयर लेकर चलते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से r हमें कितना गिवन है, r गिवन है r नॉट a 1/3 इतना गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पुट कर देते तो ये क्या हो जाएगा 4/3 पाई, यहाँ से r क्यूब की जगह क्या करेंगे r नॉट a 1/3 और 3, अब 3 से 3 तो जाएगा कट, 3 से 3 कट हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 4/3 पाई, आर नॉट में क्यूब ही रहेगा। ठीक है, आर नॉट में क्या रहेगा, क्यूब ही रहेगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, अब डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी जो होती है वो होती है मास अपॉन में वॉल्यूम। तो मास देखो, मास क्या गिवन है हमें m इंटू ए, और वॉल्यूम क्या निकाली 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए। तो ए से ए जो है वो काट दो। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा m अपॉन में 4/3 पाई आर नॉट क्यूब, और हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अपनी डेंसिटी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये 3 जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो 3m अपॉन में 4 पाई आर नॉट क्यूब। तो ये जो हमारी क्या है, ये न्यूक्लियर मैटर डेंसिटी आ गई, जो कि कैसी है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। वो 3 तो कांस्टेंट ही है, मास भी जो होगा वो कांस्टेंट ही होगा, 4 पाई तो कांस्टेंट है, और आर नॉट भी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये जो है वो नियरली कैसी आ गई, कांस्टेंट आ गई। तो ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।